साथियों, काफी जद्दोजहद का टाइम चल रहा है हमारे अभिकर्ताओं, और अभिकर्ता कंप्लीटली असमंजस में है। अभिकर्ता को, और मैं पिछले 5-7-10 रोज से आप लोगों के बीच में केवल इसी विषय पे आ रहा हूं। उसकी वजह से मुझे भी कई बातें हमारे अभिकर्ताओं से पहली बार सुननी पड़ रही है। आज तक तो मोटिवेशनल बात करते थे तो मोटिवेशनल ही कमेंट्स आते थे। अब कभी कभार कमेंट्स आता है क्योंकि अभिकर्ता वास्तव में चिंतित है और उसको अपने हितों की रक्षा करनी है, तो इसलिए कभी कभी हमारी जो आवाज, मोटिवेशनल स्पीकर की जो आवाज है, वो कभी कभी उनको लगता है ये मैनेजमेंट की आवाज है। मैं मैनेजमेंट की आवाज की तरह नहीं बोल रहा हूं, ये हमारी मिट्टी का, ये मिट्टी मेरी वही है। मैं आप सब लोगों से, क्योंकि मुझे पिछले 2-5-7 दिन में आप लोगों के इस कार्यक्रम में इंटरेक्शन करने के बाद पता लगा कि यहां तो पूरा ही झोल है। मैनेजमेंट और अभिकर्ता एसोसिएशन दोनों में ही कंप्लीटली मिसकम्युनिकेशन है। दोनों तरफ मैनेजमेंट को आइडिया नहीं हो रहा है कि किससे बात करके बुलाना है, या आइडिया होगा उनकी जो हमेशा से सोच रहती है फूट करो राज करो, वो भी हो सकता है। लेकिन कम से कम अभी इस संकट के समय हमारे सारे अभिकर्ताओं को एक होना चाहिए। ये अलग अलग यूनियन की जरूरत नहीं है, ये तो उनका हथियार है, हमारा हथियार थोड़ी है। हमारा हथियार तो है संघर्ष करना एक साथ, एक जाजम पे बैठ के। और इसीलिए मुझे तो पता लगा कि लियाफी के नाम से ही आप लोगों ने कितनी संगठनात्मक गतिविधियां चला रखी है, और जो अपने आप को पिछले, मेरी नजर में जो जीवन विद्या ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए थे, उनके तरफ से जो एजेंट एसोसिएशन होता था, उनको तो मुझे बताया गया कि कॉल ही नहीं किया गया, मैनेजमेंट ने बात करने के लिए ही नहीं बुलाया गया है। उन्होंने 2-2 मेमोरेंडम दे दिए हैं। एक बार उनको बोला गया था कि आपकी मीटिंग रखेंगे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से वो मीटिंग हुई नहीं। अब दोबारा उम्मीद है कब हो जाए पता नहीं, पर ये सब इसकी वजह से लगता है कि या तो मैनेजमेंट ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है, या हमारे अभिकर्ताओं की फूट का फायदा उठा रहा है। क्या है मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे सारे अभिकर्ता किसी भी यूनियन से हो, झुंझुना लेके नहीं बैठना है। क्योंकि झुंझुना का प्रपोजल तो जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार कि वो झुंझुना दिया हुआ है, वो झुंझुना लेके बैठना है तो कोई मतलब नहीं है। एजेंट अपने अस्तित्व को नष्ट करना चाहता है तो उसकी इच्छा है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, अगर कुछ हासिल करना है तो सारे अभिकर्ताओं को संगठित होके एक साथ एक मंच पे आके ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा, तभी आप लोगों का फेवर में रिजल्ट आएगा। 25 मांग पत्र घूम रहे हैं पूरे देश में, डिसाइड नहीं हो रहा है कि कौन सा मांग पत्र किस एजेंट एसोसिएशन का है। अरे सर, कंप्लीटली आप लोगों की जो मुख्य मांगे हैं उन पे बात करो, इधर उधर की बात फिर होती रहेगी। इधर उधर की बात तो आप हमेशा करते रहते हो और हमेशा होती रहती है। हमको अभी इस संकट के पीरियड में पूरा त्योहार ब्लैक दिवाली हो चुका है, और फिर भी हम अगर नहीं समझते तो मैं समझता हूं हम नादान हैं। इसके बावजूद भी मेरे जो इस वीडियो को सुनते हैं, जो इस चैनल को देखते हैं, उनको ऐसा लग रहा किसी को भी
कि मैं मैनेजमेंट का पीस लगूं, तो सर मैं आज तक 2002 से एजेंटों की संस्था जीवन विद्या ट्रस्ट का नौकरी करते हुए भी 2002 से रेगुलर फैकल्टी मेंबर हूं, और क्या लिया है क्या नहीं लिया पूरा देश जानता है। पूरे देश में आज मुझे एजेंटों की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जान पहचान मिली है, और मैं पूरे देश में बीमा गुरु के नाम से, मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से बुलाया जा रहा हूं। उसकी वजह भी एजेंट लोग ही हैं। फिर भी कुछ एजेंट जो नए नए सुनते हैं, उनको लगता है कि मैं मैनेजमेंट की भाषा बोल रहा हूं, तो सॉरी टू से सर, एक दिन में मेरी भाषा नहीं बदलने वाली, क्योंकि मैं एजेंट को अपना ब्रेड एंड बटर मानता हूं, क्योंकि मेरे खाने की व्यवस्था आपसे ही होती है, मेरा जिंदगी सुचारू रूप से आप लोगों से ही चलती है। इसलिए मैं इसको ब्रह्म वाक्य मानता हूं कि मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, हम जिएंगे और मरेंगे देश के अभिकर्ताओं के लिए। तो इसलिए फिर भी अगर किसी को लगता है, मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि आपका हक है मेरे को डांटने का, मेरी मेडिक्लेम का पूछने का, मेरा बेनिफिट अब क्या है LIC से, ये सब जानने का आपका हक है। क्योंकि मुझे रिटायर हुए 4 साल हो गए हैं। रिटायरमेंट का जो पेंशन मिलता है वो जरूर मिलता है, बाकी जो सुविधाएं है वो समाप्त हो गई है, हमारे लिए फोरगोन कंक्लूजन है। फिर भी मैंने कहा हुआ है, अगर किसी को इंडिविजुअल आंसर चाहिए तो कमेंट्स में अपने मोबाइल नंबर भी लिखें, ताकि मैं उनसे डायरेक्ट बात करके उनको संतुष्ट कर सकूं। कोई भी क्वारी हो, अभिकर्ता की कोई भी क्वारी हो, अभिकर्ता के लिए प्लान से लेके फ्यूचर प्लान के लिए भी कोई क्वारी है, तो उसको सबको जवाब देने का मेरा कार्यक्रम है। इसलिए दोस्तों, आप सब एकजुट होके इस संघर्ष की राह पे जुट जाओ। 1 महीना ऑलरेडी सभी का बर्बाद हो चुका है। अब समयबद्ध तरीके से इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दो, अपना लक्ष्य हासिल करो। और लक्ष्य क्या है आपको पता है। अभी मैंने जो लियापी के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुआ, उन्होंने कहा कि हमने 2 पत्र डाल दिए। एक पत्र का जवाब पहले ही आया था, डेट फिक्स हुआ था, लेकिन बाद में अपरिहार्य कारण से वो डेट आगे खिसका दी। हमने दूसरा मांग पत्र भी भेजा है, और दूसरे मांग पत्र के बाद अभी उम्मीद करते हैं यथाशीघ्र जल्दी से जल्दी 4-5 तारीख में हमारी वार्तालाप हो, ऐसा उनको उम्मीद है। और उसमें उन्होंने जो अपनी बातें दोहराई है वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, कमीशन को रेस्टोर करें। ये छोटे छोटे लालच देने की बात कर रही है LIC, 2%, 5% कमीशन के अलावा अलग से गिफ्ट के रूप में, इंसेंटिव के रूप में, बोनस के रूप में, किसी भी रूप में वो देना चाहते हैं, वो नहीं दें, क्योंकि उससे आम एजेंट को नीचे होने का मकसद मिलता है। सारे एजेंटों पे यूनिफॉर्मिटी रहे, इसलिए कमीशन की एक ही रेट होनी चाहिए। और ये आप बाद में झुंझुना पकड़ाते रहते हैं, कप प्लेट देते रहते हैं, वो उनको आवश्यक नहीं है। इसलिए पहली डिमांड ये है कि रेस्टोर किया जाए। दूसरी डिमांड जो लगभग पूरी हो गई है, उन्होंने अपनी तरफ से अपना फेस सेविंग कर लिया है। क्लब एक में उन्होंने जो सर्कुलर पहले प्रिंट थे उस सब में से क्लब एक शब्द हटा दिया है। ऐसे हमारे पास सर्कुलर्स आए हैं, क्लब एक शब्द ही हटा लिया है। और दूसरा, LIC मैनेजमेंट ने, चेयरमैन के साथ साथ LIC मैनेजमेंट के अन्य लोगों ने भी कहा है कि उसका मैनेजरियल सर्कुलर नहीं आएगा, उसको
इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम एनबी और पीएस में उस सर्कुलर को नहीं भेज रहे हैं, इसलिए डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। फिर भी जब तक राइटिंग में नहीं आए हमारी डिमांड जारी है। नंबर 3, प्रीमियम जो एक्सेस हो गई है 5% से लेके 8% तक, और बोनस बढ़ाया नहीं है। पब्लिक के साथ इतना अन्याय क्यों? वाई? इस बात को भी ये हमारी महत्वपूर्ण डिमांड में रखी गई है और इसका समाधान होना चाहिए। नंबर 4, हर जो जीएसटी है उसका निवारण हो। नंबर 5, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर घर में बीमा का जो संकल्प है वो तभी पूरा होगा जब सम एश्योर्ड वापस अपनी पुराने मुकाम पे आएगा। क्योंकि 2 लाख का बीमा मिनिमम करने से सभी लोगों को वो बीमा मिले ये संभव नहीं है। आज भी देश की कितनी प्रतिशत जनता गरीबी रेखा से नीचे गुजरती है, और उनको अगर हम इस सेवा का फायदा देना चाहते हैं तो सम एश्योर्ड कम करना पड़ेगा। इसलिए ये हमारे अभिकर्ताओं की डिमांड जायज डिमांड है कि सम एश्योर्ड कुछ पॉलिसियों में बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, कुछ पॉलिसियों में रेस्टोर कर दो ताकि हमको उसके दरवाजे पे जाने की जहमत उठानी पड़े। नहीं तो हमारा हौसला ही नहीं रहेगा कि ये घर आउट, बीमे से आउट हो गया। एक तरफ हम सोचते हैं कि 47 तक हर घर में बीमा होगा, हर हाथ में हर घर में काम होगा, तो ये कैसे होगा? जब तक हम उसको उठाएंगे नहीं, उसको खड़ा हाथ पकड़ के खड़ा नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें हमारे अभिकर्ताओं की ये भी एक जायज डिमांड है। साथ में जायज डिमांड सम एश्योर्ड हो गया, जायज डिमांड हमारा प्रीमियम हो गया, जायज डिमांड हमारा क्लैबैक हो गया, जायज डिमांड हमारी कमीशन हो गई, और जायज डिमांड नहीं, मार्केट में कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 है, और हमारे यहां अगर हमारे अपने खुद पॉलिसी होल्डर अपने खुद के पैसों पे ही लोन लेना चाहता है तो उसको 9.5% है। वाई? खुद के पैसों पे खुद को ही 9.5% ब्याज देना है और बाहर 4.5% ब्याज पे मिलता है। ये दोगलापन भी नहीं होना चाहिए। मार्केट में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। इसलिए साथियों ये डिमांड भी बहुत जायज है। हालांकि हमारे लोगों ने मांग किया है कि 4% रेट कर देनी चाहिए, पर फिर भी जो भी हो सकती है उस डिमांड को भी पूरा करना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों मैं चाह रहा हूं आपसे कि आप इस बात को ध्यान रखें और अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को बेहतर तरीके से अंजाम दें। हमारी डिमांड बिल्कुल कंप्लीटली है, और साथ में थोड़ा टर्म इंश्योरेंस में जिनको अमर किया उनका प्रीमियम बढ़ा दिया। अरे जीवन अमर को चालू रखा है पर प्रीमियम बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? प्रीमियम में क्या ऐसा कोई एक्स्ट्रा दे रहे हम? इसीलिए सभी समयानुसार सारे परिवर्तन सही तरीके से करने हैं। ये डिमांड हमारी सारे अभिकर्ताओं की है। कौन सी यूनियन ने कौन सी डिमांड की है वो मैं चर्चा में नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाहता हूं जो ये 6 जायज डिमांड्स हैं ये पूरी हो जाएं तो बाकी की बातें फिर आप आराम से बैठ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर किसी छोटी मोटी डिमांड को मांग के और आप अगर कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो ये आपके लिए हितकर नहीं होगा। हालांकि मैंने कार्यक्रम बनाया है कि आपके
यूनियन के जो बड़ी यूनियंस हैं उनके बड़े बड़े पदाधिकारियों से मिलके बात करके एक आपके सामने लाइव चिट चैट भी रखना चाहता हूं। उनके समूह से, उनके शब्दों से आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूं, जिससे उनको भी महसूस हो कि हमने अपने एजेंटों से एक साथ पूरे देश के अभिकर्ताओं के साथ बातचीत की है और उनकी सेंटिमेंट्स को आप भी मान सकें। इसलिए मेरा कोशिश रहेगा आगे कि आपको उनके साथ डायरेक्ट बातचीत सुनाई जाए, ताकि आपकी जो भी ग्रीवेंसेज हो वो दूर हो। आज आप लोग अगर मेरा वीडियो, मेरा समाचार, मेरा संदेश आपके हित में हो तो मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं इसी प्रकार आप लोगों के बीच में हाजिर होता रहूंगा आप लोगों की बात करने के लिए। मोटिवेशनल स्पीकर हूं, पर यह मेरा रूप जब तक नहीं आएगा, जब तक आप लोग शांतचित्त होके पूर्ण मनोयोग से काम के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक मैं भी आपके बीच ही बैठा हूं। आपकी बाता हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। धन्यवाद, धन्यवाद।